पूर्णिया के मधुबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरटवाड़ी निवासी बुजुर्ग महिला रंजना झा के मामले में उनके विपक्षी अवधेश सिंह और बबलू झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अवधेश सिंह और बबलू झा के मुताबिक रंजना झा पूरी तरह से झूठ बोल रही हैं और उन्हें झूठे मामले में फंसाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले रंजना झा ने बबलू झा और अवधेश सिंह पर गाली गलौज करने, रुपया हड़पने और जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मधुबनी थाना में शिकायत की थी और उसके बाद मीडिया में भी बयान दी थी, जिसके बाद अवधेश सिंह और बबलू झा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रंजना झा पूरी तरह से झूठ बोल रही हैं और पूरा गांव मोहल्ला यह जानता है कि वो झूठ बोलने में कितना माहिर है। अवधेश सिंह ने सबूत के तौर पर एग्रीमेंट पेपर दिखाते हुए बताया कि उनके साथ दुकान लेने के दरमियान पगड़ी के तौर पर 80,000 का एग्रीमेंट हुआ था, किंतु रंजना झा भी झूठ बोल रही है। क्या आरोप है, एक महिला लगा रही है रंजना झा करके जी कि आप उनके साथ गाली गलौज किए हैं, उनके साथ पिस्टल सटाए, क्या पूरा मामला है? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए मामला ये है सर, हम लोग उनका दुकान भाड़े पे लिए हुए थे। मतलब पिछले साल अगस्त में वो बोली क्या मेरा निजी काम है, तुम दुकान मेरा खाली कर दो। तो हम कोई कारण बिना पूछे हाँ उनका दुकान हम खाली कर दिए। मतलब 2 आदमी को समय भी मांगे उनसे कि हम मतलब 2 दिन में कैसे खाली कर देंगे, इतना सामान है कहाँ पे ले जाएंगे, हमको दुकान 15 दिन का समय दीजिए आप, उसके बाद हम एडजस्ट करके दूसरा दुकान शिफ्ट हो जाएंगे, आप खाली कर देंगे। कम से कम 1 महीना का समय उनसे हम मांगे, तब पर भी समय मांगने के दौरान भी वो 2 व्यक्ति को मेरे दुकान पे, अपना ब्यूटी पार्लर लेडीज़ काउंटर है मेरा, ब्यूटी पार्लर कॉस्मेटिक्स का दुकान है, 2 व्यक्ति को भेजते थे। जो एक धोबिया टोला का रहने वाले हैं, वो जान पहचान बचपन से उनको जानते हैं भैया को, उसका नाम है रवि सिन्हा नाम है, और वो जेल में कोई मेस मतलब चलाते हैं वो, ठीक है, पुलिस विभाग में ही है। और एक भैया हैं जो जिसको हम मंचन भैया के नाम से जानते हैं, जो रंजना मामी का भतीजा है। वो सब बोलते हैं कि वो आईजी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, बस यही नाम से हम उनको जानते हैं। वही मेरे दुकान पे आके कि बोले कि कब तुम खाली करोगे दुकान। तो हम बोले भैया ये कॉपी किताब थोड़े है भैया, समेट के हम चले जाएंगे, आप 15 दिन का कम से कम समय दीजिए। हम दुकान लिए हुए हैं शीतला मंदिर के पास, वहाँ पे फ्रेमिंग हो रहा है, मिस्त्री मेरा लगा हुआ है, 15 दिन के बाद खाली करके चले जाएंगे। तो बोला नहीं, तुम आज खाली करो, कल तुमको पैसा मिल जाएगा। तो हम बोले भैया ऐसा कैसे होगा, हमारा दुकान जब तक कंप्लीट नहीं होगा भैया हम नहीं जाएंगे, ये महीना का टाइम आपको देना पड़ेगा। भैया हम तब पर भी महीना का मतलब 15 अगस्त के अंदर ही, मतलब अगस्त पूरा अगस्त का हम टाइम मांगे थे, 15 अगस्त में ही तक में हम दूसरी दुकान में शिफ्ट हो गए। पूरा दुकान खाली करके उनका जो मेन जो शटर का चाबी, लॉक का चाबी होता है, वो हम मामी जी को उनके यहाँ रहे आप? हम भैया उनके यहाँ 5-6 साल कम से कम रहे। तो कभी उनको भाड़ा नहीं भैया, भाड़ा उनका जो व्यक्ति है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनका, जो भैया आते थे, मेरा एडवांस पैसा जबकि हम मांगते थे अपना क्या बोलते हैं पगड़ी का पैसा मांगे कि हम बनवाएंगे दुकान, आप हमको दे दीजिए, अभी मिस्त्री लगा, हमारे पास पैसा नहीं है भैया, लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी काम धाम भी मेरा मूर्तिकारी का नहीं चल रहा है। बहुत रिक्वेस्ट किए तो भैया जो है उनको बोले कि ठीक है पगड़ी का आप पैसा नहीं दीजिएगा, मेरा जो एडवांस पैसा आप लिए हैं आप पूरा काट के जो मेरा 20-25 हज़ार निकलता है आप हमको हिसाब करके वो पैसा दे दीजिए तब तक। हाँ, तो वो भैया जो है रवि भैया, वो हिसाब करके मेरा भाड़ा कटा के 20,000 रवि भैया के हाथ से हमको प्राप्त हुआ। ये जो वो कह रही है रो करके कि हमको पिस्टल सटाया, गाली गलौज किया, नहीं भैया, देखिए हम एकदम सीधा सरल आदमी है, मूर्तिकार हैं हम। यहाँ पे पूर्णिया का जितना भी बड़ा बड़ा मंदिर है वहाँ का दुर्गा का प्रतिमा हम बनाते हैं, पूरन देवी का भी बना चुके हैं भैया, वहाँ का भी मूर्ति बनाए हैं, आपका पुलिस ठाकुरबाड़ी का भी बनाते हैं, माधोपाड़ा का भी बनाते हैं, मधुबनी बाजार का जो मेन दुर्गा है वो भी हम बनाते हैं, कोरटवाड़ी शीतला मंदिर का भी बनाते हैं, रिफ्यूजी कॉलोनी वार्ड नंबर 1 का वो भी हम ही बनाते हैं मूर्ति। भैया आप समाज में जाके मेरे बारे में कहीं भी पूछ लीजिए, आप पुलिस लाइन में जाके पूछ लीजिए, यहाँ का जितना भी मूर्ति होता है, अष्टजाम का, शिवरात्रि का, सारा मूर्ति हम ही बनाते हैं। आप सबसे पूछ सकते हैं। ब्रोकरी भी करते हैं? जी नहीं भैया, वो हम दलाली का काम, वो हमको सख्त नफरत है। नजर है उसके जमीन पर? नहीं भैया, देखिए सब ही साजिश है। वो जब हम पैसा मांगने के लिए पंच के कहने पे कि पंच हमको बोले कि तुम अकेले मत जाना, वो औरत फर्जी है, तुम जाओगे तो वहाँ पे तुमको फंसा देगा कोई कांड में, तुम अपना स्टाफ को ले लेना, पत्नी को ले लेना, तब जाना
ना उसके पास। वो पंच के कहने पे हम वहाँ पे गए, वो अगस्त में ही गए थे खाली करने के बाद। जो गए तो वो मेरा बात सुनती ही नहीं है, वो बोलती है क्या हम रवि को पैसा दे, तुम रवि से बात करो। लकड़ी चोरी का जो मामला है ये क्या झूठा है? एक सरासर झूठा है, और जितना भी रेंटर आता है ना भैया, उस सब पे यही सब आरोप लगाता है। मेरा नाम जो है सो पैसा भाड़ा मांगे ना गाड़ी का, गई थी वहाँ पे भमरपुर गांव, पैसा मांगे ना, उसी पे जो है सो हमको नहीं दिया पैसा। पता नहीं गुस्सा से क्या मन में आया, हमको जो है सो बोला कि रूम खाली करने के लिए 8 तारीख को, तो रूम खाली कर दिए हम। उसके बाद हमको 2-3 दिन के बाद क्लेम आया कि आप बबलू झा तुमने हम और दोनों मिलके लकड़ी चोराया करिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग बच्चा पढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ पे सर, तो गलत काम नहीं करेंगे। 12 साल से पूर्णिया में रह रहे हैं सर, सब जानते हैं, दारा भैया सब जानते हैं कि लड़का बिल्कुल गुड है, बहुत दिन से रह रहे हैं सर पूर्णिया। महिला का मतलब जो पहले से माथा जो है उसका डिस्टर्ब आ रहा है सर, हमको जो ऐसा लग रहा है, माथा उसका डिस्टर्ब है, लग रहा है सर, माथा ही डिस्टर्ब। ऐसे न गलत कदम बोलती है, किसी से सर उसको बनाव नहीं है, मोहल्ला से नहीं हुई है, कोई गाली गलौज नहीं, ये सब सर बेबुनियाद है। जो बोली कि अवधेश सिंह और आप बबलू झा दोनों मिलकर नहीं, कोई गाली गलौज नहीं हुई, कोई पिस्टल नहीं, दोनों भाई से भेंट नहीं। आज सर हम पहली बार जो है सो फेस टू फेस, लेकिन बात कल से हो रही थी मोबाइल से। हाँ, बात होती थी लेकिन हम जानते नहीं थे।